नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डे 7 ऑफ द सेल्फ लव चैलेंज। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहे। दोस्तों, आज ये नहीं कहूँगी कि आखिरी दिन है इस चैलेंज का, बल्कि यूँ कहूँगी कि एक नई शुरुआत है अपने जीवन में सेल्फ लव को लाने की। आज जो ये शुरुआत है या जो हम बीज बोएंगे वो करेंगे एक गाइडेड मेडिटेशन के साथ। जी हाँ, आज हम एक साथ मिलकर गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। पर इससे पहले कि हम ये मेडिटेशन स्टार्ट करें, इस प्यार को और गहराई से अनुभव करें, वो बीज और गहराई से अपने अंदर बोएं, आपको बताती हूँ कि अब आप इसके बाद आगे की जर्नी को कैसे लेकर जाएंगे। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपका हैंड होल्ड करूँगी, और ये प्रॉमिस मैं सिर्फ 7 दिन नहीं बल्कि आगे आने वाले और दिनों तक भी निभाऊंगी, आपको बताकर कि आप आगे कैसे इसे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, जो जो एक्टिविटी आपने रोज़ के दिनों में की है, आप वैसे ही कम से कम इसे 21 दिन के लिए या 60 या 90 डेज़ के लिए कंटिन्यू करेंगे। साइकिल को ब्रेक मत करना। अगर आप इस तरीके से कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं। आप वो सारी रोज़ की एक्टिविटीज़ को 5-5 मिनट्स के लिए अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि आप ये एक्टिविटीज़ को रोज़ की ज़िंदगी में इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ देर के लिए अपनी क्वालिटीज़ लिख ली, कुछ देर के लिए फॉरगिवनेस ट्राई कर लिया, ग्रैटिट्यूड किया, मिरर वर्क किया, उसके बाद कुछ देर के लिए बॉक्स ब्रीदिंग की। ये तो हो गया एक तरीका। बट अगर आप उनमें से हैं जो ओवरवेल्म हो जाएंगे इतनी सारी एक्टिविटीज़ रोज़ करके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसी तरीके से वीक पर वीक इन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, वो है 2 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपनी रोज़ की लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करना है। और वो क्या है? 2 नहीं, इनफैक्ट 3 एक्टिविटीज़ कहूँगी। चाहे आप 2 मिनट के लिए कीजिए, पर आपको रोज़ फॉरगिवनेस ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। मिरर में देखकर खुद से प्यार ज़रूर कहना है कि आप खुद से बहुत प्यार करते हैं, इज़हार करना है खुद से ही प्यार का। और तीसरी चीज़, आपको बॉक्स ब्रीदिंग ज़रूर करनी है। आप बाकी एक्टिविटीज़ को एज़ इट इज़ वीक पर वीक कर सकते हैं, लेकिन ये 3 एक्टिविटीज़ को डज़न्ट मैटर, आपके पास चाहे 2 मिनट ही हों, लेकिन आप इनको करिएगा ज़रूर। क्योंकि इनके रिज़ल्ट जब आप रोज़ करते हैं ना, आपको आपकी पूरी लाइफ को 360 डिग्री टर्न कर देंगे। तो चलिए, अब उम्मीद करती हूँ कि आप ये सब इजीली समझ गए होंगे और इसे ज़रूर कंटिन्यू भी करेंगे। चलिए, अब शुरू करते हैं गाइडेड मेडिटेशन, और आपको सिर्फ आराम से रिलैक्स होकर मेरी आवाज़ को फॉलो करना है। चलिए, मिलते हैं गाइडेड मेडिटेशन में। नमस्ते। सेल्फ लव मेडिटेशन में आप सबका स्वागत है। एक शांत जगह का चुनाव करें। अपनी दोनों हथेलियों को अपने लैप पर रखें। हथेलियां ऊपर आसमान की ओर हों। अब रिलैक्स होने के लिए गहरी लंबी सांस लें। सांस भरते समय अपना ध्यान अपने शरीर की ओर केंद्रित करें। सांस बाहर करते समय उसे रिलैक्स होता देखें। अब कुछ और गहरी लंबी सांसें लेकर अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएं। अब धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपने क्राउन चक्रा, जो ठीक आपके सिर के ऊपर है, उस पर पूरी तरह से केंद्रित करें। खुद को यूनिवर्सल लव के साथ जोड़ने की गहरी सच्ची इंटेंशन बनाएं। अब ध्यान से विजुअलाइज करें कि कैसे यही यूनिवर्सल लाइट पिंक लाइट के रूप में आपके क्राउन चक्रा में धीरे धीरे समा रही है। अब आपके क्राउन में पूरी तरह से फैलकर धीरे धीरे यही लाइट
आपके थर्ड आई तक पहुंच रही है। महसूस कीजिए कि ये आपके पूरे देह में फैलती जा रही है। आपका पूरा देह इस पिंक लाइट से भर गया है। ये यूनिवर्सल लव की किरणों से आपका देह चमक रहा है। अब अपनी नेत्रों को बंद करके ध्यान से विजुअलाइज करें। आप इन बंद नेत्रों से खुद के ही चेहरे को देखेंगे। खुद को अपने सामने विजुअलाइज करके अपना राइट हैंड अपने हार्ट चक्रा पर रखकर कहेंगे, डियर सेल्फ, आज मैं तुमसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो जब जब मैंने तुम्हें बुरा भला कहा, तुम्हारे अंदर कमियां ढूंढी, दूसरों से तुम्हारी तुलना करती रही। हर उस बात के लिए मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई लव यू, थैंक यू। जब तुम्हें मेरे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी मैंने तुमसे मुंह मोड़ लिया। कितनी बार अगर कोई दूसरा तुम्हारा साथ न देता तो मैंने भी तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हें कभी सच्चे दिल से एक्सेप्ट किया ही नहीं। तुम्हें वो प्यार जो तुम डिजर्व करते थे वो कभी दिया ही नहीं। मुझे माफ़ कर दो हर उस समय के लिए जब तुम्हारे लिए खुशी को ना चुनकर मैंने दुख को चुना। दूसरों के कड़वे बोल से ज़्यादा मैंने तुम्हें अपशब्द कहे। हर उस नेगेटिव सेल्फ टॉक के लिए, डिसरिस्पेक्ट के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दो। अब महसूस कीजिए कि जैसे आप खुद को एक आईने में देख रहे हैं। उस प्रतिबिंब की आंखों में देखिए, प्रेम से, रिस्पेक्ट से, सच्चे दिल से, और कहिए, तुम भगवान की नायाब क्रिएशन हो। यू आर सो ब्यूटिफुल। आईने में दिख रहे उस प्रतिबिंब के चेहरे को प्यार से सहलाएं और कहिए, यू आर सो यूनिक। जानती हो तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम हर खुशी, हर प्यार, हर इज्जत को डिजर्व करती हो। आई रियली लव यू। आज से मेरा ये तुमसे वादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगी, सपोर्ट करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब से तुम मेरा पहला प्यार हो, पहली प्रायोरिटी हो। मैं हमेशा हर हाल में सबसे ऊपर तुम्हें रखूंगी। हर सिचुएशन में तुम्हें चुनूंगी। आई रियली लव यू। अब एक गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। इस प्यार की अनुभूति को समेट कर इसी वाइब्रेशन में पूरा दिन रहेंगे।
और बीच बीच में आईने के सामने आकर खुद को याद दिलाएंगे और कहेंगे, आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू डीपर एंड डीपर एवरी डे। धन्यवाद।